तक्षशिला एजुकेशन में आपका स्वागत है। आपके लिए लेके आए हैं एक नया चैप्टर मैथ का, जिसका नाम है नाव और धारा। तो इस चैप्टर में आपको नाव और धारा के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट और चैनल को शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों और शुरू करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जिसके द्वारा इस चैप्टर को क्लियर करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आओ शुरू करते हैं। जैसे कि एस बी इक्वल टू होता है 1/2 x प्लस वाई। एस बी होता है शांत जल में नाव की गति। यदि पूछ लगा आपसे शांत जल में नाव की गति क्या है, तो आपको फॉर्मूला लगाना 1/2 x प्लस वाई। ठीक है। एस सी पूछ लिया, जैसे कि धारा का वेग पूछ लिया, धारा का वेग पूछ लिया या धारा की गति पूछ ली इसने क्या होगी, तो जोड़ेंगे तो फॉर्मूला होगा एस सी बराबर 1/2 x माइनस वाई। एक्स होता है धारा के प्रति प्रतिकूल गति और वाई होता है धारा के अनुकूल गति। यह आ गया। इसने फॉर्मूला इसने पूछा धारा के प्रतिकूल गति, इसमें पूछ लिया x बराबर होता है धारा के प्रतिकूल गति, ये पूछ लिया इसने क्वेश्चन में। तो एस बी प्लस एस सी, तो शांत जल में से धारा का वेग जोड़ देंगे तो हमारे पे धारा के प्रतिकूल गति आ जाएगी। अगर उसने धारा के अनुकूल गति पूछ ली तो क्या करना हमें, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा का वेग कर देंगे तो हमारे पास धारा के अनुकूल गति आ जाएगी। ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूले हैं, इनसे ही पूरा चैप्टर सोल्व होगा। और ज्यादा से ज्यादा इन्हें एक बार नोट कर लें और एक बार रिवाइज कर लें। तो चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे, तो दोस्तों जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के साथ। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों ये रहा इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है और क्या दिया हुआ है, उसमें क्या पूछा है देखेंगे। धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत एक नाव की चाल क्रम से 21 किलोमीटर दे दी और तथा 9 किलोमीटर दे दी। एक दिशा में दे दी जल की दिशा में, धारा की दिशा में, और एक धारा के विपरीत दिशा में दे दी। ठीक है। तो नाव की चाल बतानी, उसकी धारा का वेग बताना हमें उसे। ठीक है। अब आपको फॉर्मूला होता है, इसमें धारा का वेग पूछा। ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये था एस सी 1/2 x माइनस वाई। एक्स हो जाएगा धारा की दिशा में, वायु मतलब कि विपरीत। ठीक है। विपरीत कर देंगे, उसमें से घटा देंगे तो हमारा धारा का वेग आ जाएगा। ठीक है। ये आ जाएगा 1/2 21 माइनस 9। ये आ गया 1/2 21 माइनस 9, 1/2 गुणा 21 में से 9 हो गए 12, 2 में से 2 से 12 डिवाइड करा तो 6। इसका 6 किलोमीटर पर आवर कहाँ का वेग आ गया, धारा का वेग आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है। करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस हमें देना उसने पूछा क्या है, क्या उसने दिया है। ठीक है। इसने दिया कि धारा का वेग बताना, उसने क्या क्या दे दिया, धारा की दिशा में दे दिया, धारा की दिशा में जा रही है नाव, और एक धारा की विपरीत दिशा में जा रही है, उन दोनों की चाल दे दी। तो हम उसने धारा का वेग पूछा, फॉर्मूला लगा लेंगे एस सी माइनस एस सी इक्वल टू 1/2 x माइनस वाई, उसका मान रखते हैं क्या क्या दिया हुआ उसमें, और क्वेश्चन सोल्व। 6 किलोमीटर प्रति घंटा वेग आएगा, क्या आएगा, धारा का वेग आ गया, धारा का वेग, धारा का वेग आ गया। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। साथियों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या इसने पूछा है। एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में तथा धारा की दिशा में, उसने वही सेम दे दिया, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में उसने चाल दे दी 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 14 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने स्थिर जल मतलब कि शांत जल में तैराक की चाल पूछी। तो शांत जल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या है, उसने दे दी उसके दिशा में, जल की दिशा में चाल दे दी और जल की विपरीत दिशा में। ठीक है। 6 किलोमीटर और 14 किलोमीटर। ठीक है। तो उसने स्थिर जल में
तैराक की चाल पूछी। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है। एस बी बराबर 1/2, ठीक है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब सोल्व कर लेंगे। एक्स क्या होगा, 6 रख लो, प्लस 14 हो जाएगा 20, 6 14 20, तो 2 से करेंगे डिवाइड, तो आ जाएगा कितना, 10 किलोमीटर पर आवर स्थिर जल में तैराक की चाल आ जाएगी, ठीक है। तैराक की चाल आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। करना कुछ नहीं, ये देखना आप सबको कि उसने क्या दिया हुआ है, क्या उसने पूछा है, ठीक है। क्या उसने दिया हुआ है, क्या उसने पूछा है। उसने ये दिया स्थिर जल, ये देखो स्थिर जल, ठीक है। तो क्या आ गया, जब विपरीत पूछ लेता, कुछ और पूछ लेता तो फॉर्मूला चेंज करता। तो उसने स्थिर पूछ लिया तो हमारा फॉर्मूला लग गया शांत जल वाला। शांत मतलब स्थिर मतलब शांत, शांत जल में तैराक की चाल, ठीक है। तो आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और जल की क्या होगी, जल की भी निकल जाएगी बड़े आराम से यहाँ से। चलो 14 किलोमीटर प्रति घंटा होगा जल के साथ, 14 किलोमीटर उसकी है और 10 इसकी है, तो कितनी आ जाएगी, जल की आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 जोड़ेंगे, 6 + 4 = 10, तो क्या आ गई, यहाँ पे 4 आ गई स्थिर जल में तैराक की चाल, ठीक है। बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है। तो लगे रहे और करते रहो, चलते रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्या पूछा है। धारा के विपरीत एक नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दे दिया, मतलब कि ना वाई दे दिया, तो शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग बताना, इसने एस सी दे दिया और वाई दे दिया, इसने पूछा एस बी, ठीक है। तो देखो वाई बराबर एस बी माइनस एस सी, इसने वाई दे दिया, इसने आपको वाई दे दिया और एस बी दे दिया। अब देखेंगे, ठीक है, कैसा होगा। वाई 2, एस बी 4, एस सी 5, ठीक, एस सी, ठीक है। एस सी उधर ले जाएंगे, एस सी = 4 - 2 = 2, एस सी आ जाएगा 2। तो धारा का वेग क्या आ जाएगा, 2। अब देखो बहुत ही प्यारा शॉर्ट सा सॉल्यूशन है। इसने दे दी शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा है शांत जल में, शांत जल में। और उसने धारा के विपरीत नाव की चाल मतलब कि 2 घट गई, ठीक है। तो उसकी कितनी रही होगी, धारा का वेग 2, ठीक है। जब 4 में से 2 घटाओगे तो 2, ठीक, क्योंकि कोई नाव इधर से आ रही 4 की स्पीड पे और जल इधर से आ रहा 2 की स्पीड पे, तो इसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की कम हो जाएगी, क्योंकि जल इधर से आ रहा 2 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव इधर से आ रही 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसकी चाल घट जाएगी। अगर जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है इधर से और नाव भी इधर से जा रही उसी की जल की दिशा में, तो नाव की चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि जल की और नाव की स्पीड जुड़ जाएगी, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा बता दिया मैंने ये कैसा करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और उसने क्या पूछा है, ठीक है। चलते हैं। एक नाव शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तथा धारा के विपरीत उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में इसकी गति क्या होगी। आपको जहां भी धारा की दिशा में दिखे वहां हमेशा प्लस करना, ठीक है। धारा की दिशा में जा रहा, ठीक है। अगर विपरीत जा रहा, ठीक है, तो घटा। ऐसे ही ट्रेन वाले में, ठीक है, अगर एक ही दिशा में जा रहे तो प्लस, विपरीत दिशा में जा रहे तो घटेगा हमेशा, ठीक है। तो ये रहा धारा की दिशा में, ठीक है।
एक नाव शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको फॉर्मूला बताया था, इसने वो दे दिया, शांत जल में नाव की चाल 7 दे दी, इक्वल टू 1/2 और ये दे दिया इसने विपरीत उसकी गति दे दी, विपरीत, ठीक है, x प्लस 2.5, ठीक है, ये दे दिया। अब कैसा करना, ये तो ऐसा पंगा फंस गया। अब देखेंगे 2 की मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, x प्लस 2/2.5, ठीक। तो 14 को इधर ले जाएंगे और x को इधर ले आएंगे, x बराबर 14 माइनस 2.5, x बराबर कितना हो जाएगा 11.5, ठीक है। तो धारा की दिशा में इसकी गति क्या होगी, धारा की दिशा में, ठीक है, तो 11.5, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो धारा की दिशा में इसकी गति आ गई 11.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन है, शॉर्ट सॉल्यूशन में आपको समझा दिया क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक साथियों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, क्या उसने पूछा है, देखेंगे। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, जल शांत है, उसमें नाव की चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का वेग है 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो धारा के प्रतिकूल मतलब कि विपरीत 9.1 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय, धारा के प्रतिकूल 9.1 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा, समय पूछा उसने, कितना समय लगेगा। धारा के प्रतिकूल मतलब कि विपरीत, इसने क्या दे दिया, एक तो दे दिया नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल दे दी और एक धारा का वेग दे दिया। तो हम इसमें विपरीत जाने का वेग निकाल लेंगे। वो कैसे निकाल लेंगे, SB माइनस SC इक्वल टू 9 माइनस 2.5 इक्वल टू कितना आ गया, यह आ गया 6.5, ठीक है, 6.5, ठीक है। अब देखेंगे 6.5 आ गया। अब हमें जाना इस वेग से 9.1 किलोमीटर, इस वेग से, तो हमें समय निकालना ना, समय बराबर दूरी बटा गति, किलोमीटर पर आवर। इस गति से 9.1 किलोमीटर जाना है इस नाव को, ठीक है। ये रहा हमारा फॉर्मूला रखेंगे 9.1 6.5, 9.1 होगा और 6.5 होगा। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, कैसा करना, पॉइंट से पॉइंट काट लेंगे, 13 से काट लेंगे इसे, ठीक है, 13 7 91, 13 5 65, ठीक है। अब 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे घंटों में बदलने के लिए, ठीक है। ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 12 की गुणा करेंगे 7 में 84, ठीक है। ये कितना बढ़ गया, 60 का बढ़ गया 1 घंटा, ठीक है, 1 आवर और 24 मिनट, ठीक है। 1 घंटा 24 मिनट लगेगी उस नाव को 9.1 किलोमीटर जाने में। बहुत ही प्यारा सा है, करना कुछ नहीं, देखना है कि इसने क्या पूछा है क्या नहीं पूछा, तो क्या उसने दिया, क्या उसने बताया गया इस क्वेश्चन में। आपने देख दिया कि इसमें शांत जल में नाव की चाल दे दी, शांत जल है बिल्कुल, और एक दे दिया उसने धारा का वेग, धारा उसने प्रतिकूल पूछ लिया, मतलब विपरीत, क्या कहता हूं अनुकूल। अब धारा के अनुकूल जाना तो हमें इसे जोड़ लेते हैं, ठीक। तो आ जाती हमारी धारा के साथ नाव की चाल। और इसने विपरीत पूछ लिया प्रतिकूल, तो जो उसकी चाल है शांत जल में उसमें से धारा का वेग घटा देंगे, तो उसमें हमारे पास आएगा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 6.5 किलोमीटर। और समय से पूछा दूरी बटा गति 9.1 और बटे में 6.5 डिवाइड कर देंगे, 1 घंटा 24 मिनट आ गई। तो दोस्तों लगे रहिए और मेहनत करते रहिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।
जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के साथ। जय श्री राम सभी भाइयों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।